तो गाइस सुबह के 6 बजे और आज हमारा प्लान था कि हम लोग स्पीति की ओर को जाएंगे। और बाहर जो मौसम है, अभी हम मनाली में हैं और यहीं ओले गिर रहे हैं। तो गाइस सुबह के 7:15 बजे हैं और हम लोग थोड़ी देर में ही निकलेंगे अटल टनल की ओर को। मौसम जो है वो पहले सुबह काफ़ी बारिश हुई थी, थोड़े ओले भी गिरे थे, अब साफ़ है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ। हम लोग जब होटल से निकले थे उसी वक्त गर्म कपड़े पहन लिए थे। मैंने स्वेटर, इनर, जैकेट सब डाला हुआ है, पूरा पैक्ड। और अभी हम लोग अटल टनल पे भी नहीं पहुँचे हैं क्योंकि सुबह जो बारिश हुई थी वहाँ तो केवल बारिश हुई थी, ऊपर की साइड बर्फ़ गिर चुकी है। तो व्यू जो है वो बहुत टनाटन होने वाला है। तो गाइस हम लोग हैं अटल टनल के अंदर पे। ये 10,000 फीट पे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 9.02 यानी कि 9 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। आगे जब हम लोगों ने कैमरा निकाला तो पुलिस वालों ने रोक दिया था और उनके हिसाब से अंदर भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं इतना और आप लोगों को दिखाना है कि ये कैसी दिखती है। अटल टनल के बाहर आते ही हल्की बर्फ़बारी चालू है। पूरा का पूरा जो एरिया है वो बर्फ़ से घिरा पड़ा है और यहाँ पे जितने भी सैलानी हैं वो उन्होंने अपनी कार लगाई हुई है और बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। अरे कहाँ तो गाइस थोड़ी सी फ़ोटो और वीडियो के लिए हम लोग रुके हुए थे और जो अटल टनल को क्रॉस करा है यहाँ पे भी अब हल्की बर्फ़बारी जो है वो तेज़ हो गई है। हम लोग जल्दी से जल्दी ऊपर की ओर को जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रास्ते में कहीं पे लैंडस्लाइड आए या फिर बर्फ़ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाए। तो मेरे साथ है अनमोल भाटिया जी और ये बाइक में आए यहाँ ड्यूक पे अपनी। कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ पर? भाई बहुत सही लग रहा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत सही लग रहा है। और ये आपको यकीन था कि यहाँ पे आके मतलब स्नोफॉल? नहीं, बिल्कुल एक सरप्राइज ही था मेरे लिए तो। और बाइक में कैसा लग रहा है आपको चलाने में? बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत सही। यहाँ पे जो बर्फ़बारी है उसको देख के हमारा जो स्पीति का प्लान है कहीं आगे ज़्यादा बर्फ़ में कैंसिल ना हो जाए, तो हम पहले चलते हैं आगे को और देखते हैं कि हम लोग स्पीति तक का पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं। स्पीति की ओर को हम बढ़ने में लगे हैं, लेकिन जो बर्फ़ है वो बढ़ने में लगी है और आगे जो चेक पोस्ट है हो सकता है वहाँ से हमको आगे नहीं जाने दिया जाए क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड और जो बर्फ़ है वो रोड को कवर कर लेती है तो टायर ग्रिप नहीं देते हैं। देखते हैं हम लोग आगे जाके, नहीं तो प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। पर यहाँ आके जो ये संयोग हुआ है, जो बर्फ़बारी देखने को मिली है, जो ये वैली का नज़ारा है वो भी अपने में किसी चीज़ से कम नहीं है। तो चलते हैं स्पीति के रास्ते की ओर को, देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं। सर स्पीति को क्लोज है, स्पीति क्लोज सर। ये बर्फबारी की वजह से ना अभी इधर को उधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, बर्फ मिल जाएगी आपको। थैंक यू सर।
पुलिस वालों ने हमको बताया कि जो बर्फ़बारी हो रही है उसकी वजह से स्पीति तक का तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग यहाँ से रोहतांग जा सकते हैं। रोहतांग का हम पास बना के लाए हैं, तो पहले रोहतांग जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या प्लान है। तो पहले चलते हैं रोहतांग की ओर। यहाँ ठंड कितनी बढ़ गई है अभी कुछ घंटों में ही। ऐसे देखा जा सकता है कि जो ये झरना है ये अभी भी इसके अंदर ही अंदर बह रहा है और पूरे का पूरा ऊपर का जो ये पानी है वो जम चुका है और नीचे से अभी भी झरना बहता हुआ दिख रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं रोहतांग पास की ओर। रोहतांग पास जो है वो बिना बर्फ के, जहाँ नीचे बर्फबारी हो रही है वहाँ रोहतांग पास पे बर्फ का नामो निशान नहीं। पूरा का पूरा एरिया खाली है इस समय। जब हम ऊपर से नीचे को आए तो हमें लगा कि घोड़े शायद मर गए हैं, लेकिन जब हम नीचे आए तो पता लगा कि वो इस तरह सोए हुए हैं। Sometime, but I'll be alright. I'm moving on. I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on. I'm moving on. तो गाइस, रोहतांग में बर्फ़ है नहीं। मैं लास्ट बार जब आया था तो काफ़ी बर्फ़ थी यहाँ पे। इस बार तो नाम मात्र की बर्फ़ बनी है और स्पीति हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी के बाद रास्ता क्लोज कर दिया गया है, हम लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो है कीलोंग या साटचू की ओर जाने का। तो देखते हैं कहाँ को ले जाती है हमारी किस्मत हमें। आप लोग डेली मनाली से आते हो यही मनाली से ना? स्पीति को तो हम आज जा नहीं सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं कीलोंग की ओर को। और यहाँ पे इतनी सुहावनी घाटी दिख रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी कार रोक के खड़े हुए हैं और पीछे का पूरा व्यू जो है वो सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। नीचे बह रही है नदी, चलते हैं उधर की ओर को। बर्फीली जन्नत आपने सुना होगा, वो नज़ारा यहाँ पे मौजूद है इस समय। स्पीति का जो रास्ता है उसमें काफ़ी बर्फ़ गिर गई है, तो हमें पुलिस वालों ने भी मना कर दिया था। एक दो आर्मी वाले मिले थे, उन्होंने भी हमको वार्निंग दी कि ऐसे में जाना, क्योंकि गाड़ी जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है हमारी, तो जाना बेकार था। हम लोग जा रहे थे कीलोंग की ओर को। पूरा जो रास्ता है वो यहाँ सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक चुका है। सैलानियों की तो मौज आ चुकी है, क्योंकि जो लोग आज ऊपर आए हैं उन्हें ताज़ी गिरी बर्फ़ मिल रही है देखने को। तो योग गुरु यहाँ पे आपको योग के कुछ करतब देखेंगे। रास्ते पे ये छोटा सा स्टॉप था जहाँ पे हम लोग बर्फ़ और घाटी का व्यू देखने के लिए रुके हुए थे। अब हम लोग चलते हैं कीलोंग की ओर को।
मेरे जस्ट पीछे है एक गांव जिसका नाम है सिस्सू, और वहाँ पे पीछे आपको जो दिख रहा है वो है एक हेलीपैड, और नीचे है एक छोटा सा लेक, जिसे मेरे ख्याल से नदी के पानी को इधर करके आर्टिफिशियल एक लेक बनाया हुआ है। काफ़ी सुंदर सी जगह है, पर हमें जाना है कीलोंग, तो चलते हैं कीलोंग की ओर को। गाइस सोच तो हम ये रहे हैं कि डायरेक्ट चलते रहेंगे, पर यहाँ पे हर दूरी पे जाते ही जो सीन है वो और खूबसूरत हो जा रहा है। मेरे पीछे जो पहाड़ है वो पूरा बर्फ़ से लदा हुआ है, और जो रास्ता है हम कुछ अभी पीछे से आ रहे हैं, तो थोड़ी इस जगह पे रुके थे और ये जगह कैसी दिख रही है वो आपको दिखानी थी। फिर चलते हैं आगे की ओर को। हम लोग हैं इस समय गाड़ी में, हमको कीलोंग की ओर को जाना है। दो लोगों का प्लान वापस लौटने का था, उन्होंने भी अपनी स्टे बढ़ा दी है और वो भी इस साइड बर्फ़बारी का लुत्फ़ लेने के लिए आ रहे हैं। पूरी घाटी के दोनों ओर जो है हल्की धूप है, तो बर्फ़ पिघलने में लगी है, लेकिन व्यू कमाल का है। सुमित कैसा लगा तुझे व्यू अभी तक का? बहुत ज़बरदस्त है, और हर मोड़ पे जो व्यू देखने को मिलता लगता है कि यहीं रुक जाएं, पर हमें पहुंचना भी है, इसलिए तो नहीं रुक सकते। पहाड़ दिख रहे हैं, नई चोटियाँ दिख रही हैं, और हरियाली भी है, अलग अलग करके पेड़ भी हैं, और कहीं कहीं पर छोटे छोटे टाउन्स भी आ रहे हैं। बहुत मस्त है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो स्पीति जाने का जो दुख था वो यहाँ जो ये बर्फ़बारी और ये है इसको देख के खुशी में तब्दील हो चुका है। तो पहले पहुँचते हैं कीलोंग और देखते हैं वहाँ कैसा है माहौल। हम लोगों ने टांडी क्रॉस कर लिया है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है कीलोंग, और आगे के पहाड़ों में भी बर्फ़ दिख रही है। हो सकता है वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या होगा, कीलोंग में रुकना है या उससे आगे जाना है। तो गाइस कीलोंग से हैं 2 किलोमीटर पीछे हम लोग। मेरे जस्ट पीछे आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो लद्दाख का सबसे पहला पॉइंट है, जो अगर आप यहाँ बाइक में आते हैं, मैं जिस साल आया था ये वाले व्यू को देख के मेरी जो सांस है वो अटक गई थी। और यहाँ से जब आप जाते हैं तो यहाँ से ऊपर को जाते हैं और लद्दाख के अलग अलग जो पासेज हैं उनको क्रॉस करते हैं। गाड़ी साइड में पार्क करना, कहीं रोड में पार्क करना। सही है, सही। उधर बर्फ गिर गई है सब। हाँ जी हाँ जी, बर्फ गिर रही है इस टाइम जिस्पा साइड को। हाँ जी हाँ जी, तो होटल लेंगे, होटल तो वहाँ मिल मिल जाएगा सर इधर आपको। थैंक यू सर। कार के अंदर बैठे बैठे बहुत सारे प्लान बने थे कि हम लोग शायद जिस्पा तक का जा सकते हैं। जिस तरह स्पीति की रोड जो है वो बर्फ़ से बंद है, उस तरह हमें अभी पुलिस वालों ने बताया कि आगे जिस्पा भी हम नहीं जा सकते, यहाँ से केवल 26 किलोमीटर दूर है, और अभी दिन के 3 बजे हैं। तो हम लोग आधे 1 घंटे के आसपास कुछ पहुँच जाते, लेकिन बर्फ़ की वजह से वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन व्यू जो है वो कीलोंग का भी किलर वाला है बिल्कुल। तो आज रात हम लोग यहीं स्टे करेंगे। रास्ते का जो व्यू है उसने जो नहीं जा पाने का जो एक गम था उसको भुला दिया है पूरा। हम लोग बहुत अच्छे मूड में हैं। जो रूम है वो काफ़ी छोटा मिला है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से जो रास्ता बंद हुआ तो सारे के सारे लोग एक साथ होटल के लिए आ पड़े, और यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो ज़्यादा अभी बाहर वालों को अंदर ले नहीं रहे, तो केवल यही वाला होटल में काम है। भाई इसका ड्रेस का नाम क्या है? चोलू। ये लड़का लड़की दोनों का है या एक ही? नहीं, लड़की। वो छू के लग रहा है, कपड़ा थोड़ा अलग है करके। तो यहीं काटते हैं आप लोग या मतलब बना? पुराने ये जो हमारे ओनर के उनके ज़माने में दादा दादी लोग ने बनाया। अच्छा। जो मशीन होता था क्या है सर? हाँ, घर में हैंडलूम जो हथकरघा कहते हैं सर। तो गाइस शाम का वक्त है, सुमित कमरे में आराम कर रहा है और मैं आया हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। मैंने होटल वालों से पता करा तो पता चला कि इस समय कोरोना वायरस की वजह से पूरे के पूरे गांव वालों ने
ज़्यादातर उन्होंने अपने होटल जो हैं वो बंद करे हुए हैं, तो रुकने के लिए आपके पास बहुत कम ऑप्शन है। हम लोगों को रूम मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कीलोंग में आपके सेब के बगीचे हैं, तो अगर आप सेब लेना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, पर वहाँ भी आजकल जाना अलाउड नहीं है, केवल जो लोकल के गाँव वाले हैं वही जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी रहने के ऑप्शंस हैं, और टाइम पे रेस्ट हाउस हैं, होम स्टेज हैं, होटल्स हैं। और फ़िलहाल जो है इस जगह का जो व्यू है, मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो गाइज़ मैं हूँ कीलोंग पे, मेरे जस्ट पीछे है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। ये पहली बार है जब मैं कीलोंग पे रुका हूँ, नहीं तो हम लोग जब लद्दाख को जाते हैं तो सीधे ही चले जाते हैं यहाँ से। इस जगह पे रुकने का कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस मेरे जस्ट पीछे है पूरा कीलोंग। ये कीलोंग है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। मेरे जस्ट पीछे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है। इस समय पूरी जगह काफ़ी ठंडी है इस समय। मैं सुबह सनराइज़ कैसा दिखता है यहाँ से? ठीक दिखेगा। किस समय होता है सुबह? सुबह तो 8 के बाद वाली 8 के बाद ऊपर को दिखता है ना। छोटी सी कीलोंग के आसपास की वॉक लेके मैं आ गया हूँ वापस अपने होटल पे। अभी जा रहा हूँ रूम पे। यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को लिए तो वैसे भी कुछ है नहीं। सुबह जहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह जो सनराइज़ यानी कि सूर्योदय होता है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो पहाड़ हैं उनमें बर्फ़ है, तो आई थिंक बहुत अच्छे ग्लिम्स दिखेगा। तो देखते हैं सुबह। ये है छोटा सा रूम जो हमें कीलोंग में मिला है। काफ़ी बड़ा बेड है 2 जनों के लिए, और बाथरूम भी सही है। रूम हमें मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी करते हैं आराम, सुबह उठ के सूर्योदय देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, और मैंने सोचा है कि इस समय जो सूर्योदय होता है उसकी कुछ फ़ोटो और वीडियो मिल सके। इस समय करीब आधा घंटा और है, 6 बजे के बाद ही यहाँ पे सूर्योदय होगा। तो चलते हैं आगे की ओर को। मेरे होटल में जो लोग थे वो भी सोए हुए हैं, सुमित भी सोया हुआ था, और गांव में भी कोई दिख नहीं रहा है। खाली मैं ही सुबह सुबह इतना चलने में लगा हूँ बाहर की ओर को। काफ़ी प्यारा व्यू है। तो गाइस पीछे सूरज उग चुका है। मैं वैली के जिस ओर पे हूँ वहाँ पे सूरज पूरा नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग घाटी से घिरे हुए हैं और सूरज इसके जस्ट पीछे वाले पोर्शन में आता है। तो हमारा जो एक्चुअल प्लान था वो था स्पीति का, पर बहुत बर्फ़बारी की वजह से हमें उधर को नहीं जाने दिया। अगला प्लान बना कि जिस्पा की ओर को जाएंगे, पर उधर भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी तो हम उधर भी नहीं जा पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो प्लान बनाए होते हैं वैसे जाते नहीं हैं, और उसमें आपको दुख होने की जगह उसकी जगह कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ता है। तो हमने जो दृश्य देखे रास्ते में, जो बर्फ़बारी देखी, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। और कीलोंग की ये जो सुबह सूर्योदय हो रहा है ये भी बहुत प्यारा है। तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग पे, नए एडवेंचर पे, नई जगह पे। तो तब तक के लिए बाय। और इस व्लॉग को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी, बाय।